Hey guys, welcome back to the channel. My name is Arindam Roy and I'll be guiding you through CUET का history वाला part. For your reference, I had 100 percentile in history, 200 out of 200. So anyways, I'll begin now. So इस वीडियो में हम लोग बुक 1 एंड बुक 3 कवर करेंगे मोस्टली. बुक 2 का मैं थोड़ा सा बोलूँगा बिकॉज बुक 2 इज़ एक्चुअली pretty vast, but I will mention the few important things in book 2, especially the few important chapters. And anyways, let's get started. So in book 1, first chapter is very important, Harappan wala. उसमें year ranges and different stages of the Harappan civilization, जैसे कि early and mature Harappan civilization, location on maps and location specific archaeological discoveries जैसे कि pots and materials, ये सब important है. And one thing about history के books in CBSE is that you always have to pay attention to the caption related to figures in the text. जैसे कि पॉटरी दी गई है, पॉटरी का पिक्चर है, उसके नीचे में जो टेक्स्ट है कि वो पॉटरी कहाँ से मिली है या फिर वो पॉटरी अभी कहाँ रखी गई है एंड वो म्यूज़ियम कहाँ पे है, कहीं से भी आ सकता है एक्चुअली क्वेश्चन. एंड इन हिस्ट्री या तो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कोई भी कॉर्नर से भी उठा के दे सकते हैं, जो ब्लू बॉक्स रहता है, या फिर एक छोटा सा मतलब जो टाइमलाइन रहता है पीछे में, चैप्टर्स के पीछे में एंड में, वहाँ पे भी रह सकता है, वहाँ से भी उठा के दे सकते हैं. तो एनीथिंग कैन हैपन इन हिस्ट्री, इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल. So coming back to the chapter, so you have to pay attention to the figures in the text below them, to the names of the books and the people and associations in the little box given on the left hand side or the right hand side, it depends on the page, the blue and the purple box, ये सब में apply होगा in each and every chapter. And ये सब match the following में आ सकते हैं. Pay extra attention to the sources and ingredients of the materials, like जैसे कि जो weighing stones था उसका जो मटेरियल है इट्स एक्चुअली मेड आउट ऑफ चर्ट. एंड तो मतलब उस पर ध्यान देना होगा, इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि ये आ सकते हैं फॉर एज अ क्वेश्चन. Then remembering the year ranges of different ages of book compilations and the timeline at the end of the book, like ऋग वेदा एंड जैसे कि ऋग वेदा कब कंपाइल हुई थी, ये टाइम रेंज के बीच में, एंड देन मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड, ये सब कब थे, ये सब आ सकते हैं. आई थिंक मेरे वाले में भी आए थे, मेरे टेस्ट पेपर में भी आए थे, बट या दे आर इम्पोर्टेंट. एंड देन मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट मौर्यन एम्पायर. सो यहाँ पे आई वुड से कि कैपिटल्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जैसे कि मतलब जैसे कि सुवर्णगिरी था एंड ऑल दैट, तक्षशिला, एंड देन द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदस, दे आर इम्पॉर्टेंट. आई मीन मैप इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे. एंड मीनिंग ऑफ सांस्कृतिक या पली या प्राकृतिक वर्ड्स, जैसे कि पियादासी का मतलब क्या है, एंड लिस्ट ऑफ रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगध, एंड नेम्स ऑफ बुक्स इन लिटिल बॉक्सेस, जैसे कि एक बुक का नाम था सिलापद्दिकरम, एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इन सबको याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइमलाइन यहाँ पे भी आपको लर्न करनी पड़ेगी. कमिंग टू चैप्टर 3 विच इज़ अबाउट महाभारत, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन बुक 1. तो यहाँ पे वही सेम यूजुअल है कि यू हैव टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, the content of the blue, purple and red boxes, the names of the family lineages and the area in which they fought, and then the names of books, उनके meanings and etc. And जैसे कि एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू आदि पर्वन, इसका मतलब क्या है एंड इसमें क्या बोला गया था, ये आ गया था. तो sources are also necessary to notice, to pay attention to. And then the description and location of pictures matter as well, such as figure 3.4. I mean, in my book it was figure 3.4. It described the walls of a temple in UP. So yeah, I mean वहाँ से भी आ सकते हैं, and उसका year range जो होता है वो भी is important. So about chapter 4, it's about Buddhism, Jainism. तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, although it is the second most important chapter in this book, but यहाँ पे remembering the names of rulers and philosophers, उनकी location, and the usual meaning of words and years, the boxes and the sources such as the one about Ajivik,
and about different Pitaka's principles of religion and the map and figure description ये सब necessary है and timeline भी. Then coming to book 2, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा because book 2 is vast, but I'll give you a small breakdown. तो book 2 में the most important chapter is chapter 9, the second most important chapter is chapter 6, and the third most important chapter is chapter 8. So I'll go one by one once again. Chapter 5 में name of books, travelers, the date of arrival and timeline is necessary. In chapter 6, same as chapter 5, but यहाँ पे attention is also to be paid to the texts under the figures and the major teachers of the Sufi silsila, and timeline once again is included. Then chapter 7 में names of temples, meanings of words, rulers, travelers and the dates of visit are once again important. Chapter 8 में, which is the third most important chapter, same as जो previously बोला मैंने. And chapter 9, इसमें सेम टू सेम चीज़ करना ही है, बट एंड में आपको एक बॉक्स मिलेगा which describes सूफी practices. तो लाइक मलफूजत, मकतूबत एंड ताजिकर, ये सब आपको याद करने हैं. ये मैच द फॉलोइंग में आए थे एंड दिस वाज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो या ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट. एंड देन coming to book 3, chapter 10 is the most important chapter. यहाँ पे all years and figures in paragraphs starting from auction in Bardwan and the pink, blue, purple boxes, the ways the Zamindars resisted, the fifth report, the people in pictures such as Mehtab Chand, and all of that is really important. The first two sections about Zamindars and Pahariyas are also important, but यहाँ पे timeline का उतना significance नहीं है. So if you want to be a little lax, you can ignore timeline here. Aside from that, chapter 11 is also important. Chapter 11 में remembering the names of the rebels as well as the British leaders, कहाँ पे वो लड़े थे and कहाँ से आए थे, especially for rebels. British leaders का तो it can't be applicable. And कहाँ पे लड़े थे, किस ईयर में लड़े थे, किसने किसको हराया, ये सब important है. एंड एज यूजुअल तो आपको तो बॉक्स एंड टाइमलाइन देखना होगा ही, स्पेशली द वन अबाउट शाहमल द रेबल. एक ब्लू कलर का बॉक्स रहेगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में. देन द क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल्स बिफोर एंड आफ्टर द रेबेलियन, देन ऑल्सो ड्यूरिंग द रेबेलियन एंड द रीजंस ऑफ द रिवोल्ट, द पेंटिंग्स मेड टू कमेमोरेट द रिवोल्ट एंड उसकी डिस्क्रिप्शन भी, एंड उनके मेकर्स एंड डेट ऑफ पब्लिशिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है. टाइमलाइन यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट है ही है. चैप्टर 12 इज ऑल्सो अ बिट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे द नेम्स ऑफ द सिटीज़ एंड कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुए थे वो, या फिर कौन सी ईयर में उस एम्पायर ने उस सिटी को रिसीव किया, एंड उस सिटी की जगह पहले कौन सा सेटलमेंट हुआ करता था, ये सब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड देन उस एम्पायर जैसे कि ब्रिटिश का या फ्रेंच का, इंडिया में सबसे पहला सिटी कौन सा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ऑल बॉक्सेस एक्सेप्ट फिगर 12.5 एंड सोर्स 2 आर इम्पॉर्टेंट. देन फॉर मद्रास, रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एंड द पोजिशंस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस एज वेल एज द रिलीजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर मैंशनड इन दिस चैप्टर आर इम्पॉर्टेंट. ऐसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का फ़ोटो देखो एंड बताइए कि ये कौन सा आर्किटेक्चरल टाइप है, या फिर ये किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, ऐसा आ सकता है. एंड द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज यूजुअली गिवन इन द टेक्स्ट बिलो ईच फिगर. कमिंग टू चैप्टर 14 विच इज़ अबाउट पार्टीशन. यहाँ पे रिमेंबरिंग नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, द माइग्रेंट्स, द नेम्स ऑफ द लीडर्स, द जर्नलिस्ट, द इम्पॉर्टेंट ईयर्स, जैसे कि किस ईयर में लखनऊ पैक्ट फॉर्मेशन हुआ था, किस ईयर में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे, किस ईयर में हिंदू महासभा बनी थी, किस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुए थे, एंड जैसे कि जब इलेक्शन हुआ था किस साइड को कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले थे, ये सब इम्पॉर्टेंट है. बुक्स एंड फ्रेजेस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं पैराग्राफ वाइज, उनमें आ सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं ये किसने किसको कहा.
and phrases which describe Mahatma Gandhi are also important because एक phrase दे सकता है जैसे कि जिसमें महात्मा गांधी दिल्ली एंटर कर रहे थे, उनके लिए एक फ्रेज है, एंड देन ये क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है कि ये फ्रेज किसको डिस्क्राइब कर रहा है या फिर इस फ्रेज का बैकड्रॉप क्या है। तो बैकड्रॉप ये है कि वो दिल्ली एंटर कर रहे थे आफ्टर द पार्टीशन राइट्स। एंड मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड्स, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि मार्शल लॉ, इसके लिए उर्दू वर्ड था मार्शल लॉ। एंड पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का ब्रेक डाउन, जो उनका जो टर्म है उसका ब्रेक डाउन है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। एंड देन कमिंग टू द लास्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे द नंबर ऑफ सेशंस एंड उनको कितना टाइम लगा, वो कब हुए, उसमें ईच लीडर ने क्या बोला, एंड उनके एफिलिएशन, ये सब याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हो सकता है कि सोमनाथ लाहिरी, ये कौन से एफिलिएशन के थे, ये थे कम्युनिस्ट थे, इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी डार्क हैंड ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये कुछ एक स्पेसिफिक टर्म आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि सोमनाथ लाहिरी के लिए डार्क हैंड ऑफ इम्पीरियलिज्म है, एंड देन गोविंद बल्लभ पंत के लिए है कि इलेक्टोरेट्स आर सुसाइडल। तो एक सबका एक टर्म है, गोविंद बल्लभ पंत सुसाइडल, सोमनाथ लाहिरी इम्पीरियलिज्म। एंड यहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लास्ट की तरफ, चैप्टर के एंड की तरफ, देयर इज बॉक्सेस विच डिस्क्राइब द वुमेन लीडर्स इन द पार्लियामेंट, तो वो आ सकता है। एंड देन द नेम्स एंड द फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 13, 14, 15, ये सब आ सकते हैं, एंड ये काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। So that's it for CUET history, and I'll see you in the next one. Bye. Creative, enthusiastic, tech savvy, team player, and disciplined. Oh no! भाई की cringe!